कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सेटअप का इंतजार करके और परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद कोई ट्रेड लिया हो, फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट जब आपकी डायरेक्शन में जाता है तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर आपके साथ भी बार बार ऐसा होता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखिए, स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, वे लोग कई बार जानबूझकर रिटेलर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, लेकिन उनको हम रोक नहीं सकते। हमारे कंट्रोल में जो होगा उसी को हम सही करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम बार हिट हो। दोस्तों, मैं कोई जादू टिप्स के बारे में नहीं बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही ना हो। हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो हर एक बिगनर ट्रेडर करता है। फर्स्ट मिस्टेक, ट्रेड विद ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाते हैं तब आपने सुना होगा कि हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो क्या यह सही है? ये बात 100% सही नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक प्रॉपर अपर ट्रेंड है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार का निर्माण हुआ। अब जिन जिन बिगनर ट्रेडर्स ने अभी अभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा है, वे सब लोग यहाँ शूटिंग स्टार देखकर सेल में एंट्री करने लगेंगे और आगे मार्केट ये सभी बिगनर्स का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर चला जाता है। यहाँ बिगिनर ट्रेडर ने क्या गलती की? उसने सिर्फ शूटिंग स्टार को देखकर सेल में एंट्री कर ली। आप ही बताइए, क्या इस शूटिंग स्टार में उतनी ज्यादा पावर हो सकती है कि ये पूरे के पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दे? आंसर इज नो। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है और उसके साथ ही दूसरी कॉन्फर्मेशन चेक करनी है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, जब आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तब आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम हिट होगा। दूसरी मिस्टेक जो हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है, अब तक आपने सीख लिया कि आपको ट्रेंड के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है। इतना सीखने के बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद हमें एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन मिली। साथ ही कॉन्फर्मेशन कैंडल भी यह ट्रेंड बुलिश है और हैमर कैंडल भी बुलिश का सिग्नल देती है। तो क्या ऐसी स्थिति में यहाँ पर बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? डेफिनेटली लोग यहाँ पर बाय करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों, यहाँ जिसका एसएल हिट हुआ होगा वो लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि यहाँ तो मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड नहीं लिया, यहाँ तो मैं ट्रेंड के साथ हूँ, और फिर बाद में मैंने हैमर और कॉन्फर्मेशन कैंडल में ट्रेड लिया। फिर भी एसएल होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जिस जगह पर यह हैमर बना, क्या उसके आसपास कोई सपोर्ट था? आंसर इज नो। क्या जिस जगह पर यह हैमर बना उस जगह पर कोई बुलिश ट्रेंड लाइन थी? आंसर इज नो। तो फिर ऐसे हैमर हमारे कोई काम का नहीं है। जब भी आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड लें तो याद रखें कि वह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी लोकेशन के आसपास बना हो। कोई बुलिश कैंडल किसी सपोर्ट के आसपास बनी होनी चाहिए और कोई बेरिश कैंडल किसी रेजिस्टेंस के आसपास बनी होनी चाहिए, तभी यह चीज बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देगी। कैंडल किसी लोकेशन पर बने, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन समझिए। मान लो आपने 1 करोड़ का बंगला बनाया शहर में और 1 करोड़ का दूसरा बंगला बनाया गांव। 5 साल बाद यह दोनों बंगले आप बेचना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से किस बंगले की प्राइस ज्यादा मिलेगी? जाहिर सी बात है, शहर वाले बंगले में आपको 5 साल बाद ज्यादा प्राइस मिलेगी। हालांकि दोनों बंगले बनाने में आपको 1 करोड़ लगे हैं, फिर भी सिटी में आपको ज्यादा प्राइस मिलेगी। रीजन है इसका लोकेशन। इसी तरह कैंडलस्टिक का लोकेशन जरूरी है कि वह कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनती है। तीसरी मिस्टेक जिसको हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, से नीचे आ चुका है और नीचे ये सपोर्ट भी है। यहाँ प्राइस ये सपोर्ट से 3 बार ऊपर भी जा चुका है। मतलब इस वक्त ये एक साइडवे मार्केट है। साइडवे मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे कि या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए या फिर यह सपोर्ट ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते। हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस रिटेस्ट के लिए भी आता है और बाद में एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। अब हमें बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और वहां हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। लेकिन अब क्या फायदा? हमारा एसएल तो कब का हिट हो गया है। दोस्तों, इसमें मिस्टेक ये है कि हमने प्रॉफिट टारगेट बहुत ही ज्यादा बड़ा रख दिया था दिखने में। ये मिस्टेक बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन लोग ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। अगर हम यहाँ तक का प्रॉफिट टारगेट रखते तब भी हमें 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। या फिर हमें बड़ा टारगेट रखना भी होता, तब भी हम एक साथ इतना बिग टारगेट नहीं रख सकते। पहला टारगेट हमें यहाँ पर रखना चाहिए था जहां हम 50% प्रॉफिट बुक करते और फिर आगे दूसरा टारगेट हिट होने का वेट करते। इस तरह से हमें यहाँ लॉस होता, तब भी हमें पूरा लॉस ना होता। आपको भी इस तरह से स्मार्ट वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं, जिसको भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहाँ पर शुरुआत में प्राइस नीचे गिर रहा था, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगता है।
जहां से ये अपर साइड की मूवमेंट शुरू हुई वहां पर यह 3 ग्रीन रेड कैंडल बनी थी। तो ये ग्रीन कैंडल के पहले वाली कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक डिमांड जोन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से इस डिमांड जोन के आसपास आए, तब हम बाय में एंट्री करेंगे। आगे हम देखें तो प्राइस धीरे धीरे इस डिमांड जोन के पास आता है और हैमर एंड कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं प्रॉफिट टारगेट के लिए। ये रेजिस्टेंस बेस्ड है जहाँ पर मार्केट ने पहले 3 बार रिएक्ट किया था और आगे दूसरी ही एक रेड कैंडल बनती है जिसकी विक से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इसके बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ। दोस्तों यहाँ हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने बहुत ही स्मॉल और टाइट एसएल रखा था। मैं बार बार बोलता हूँ हमें कैंडल के लो से थोड़ा नीचे एसएल रखना चाहिए और ऐसा भी मत करना कि आप बहुत ही ज्यादा बड़ा एसएल रख डालो, बट एटलीस्ट टाइट एसएल तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो फिर से इसी डिमांड जोन के पास एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। हम दूसरी बार बाय में एंट्री करेंगे। इस बार हम टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, हैमर के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला प्रॉफिट टारगेट हम इस रेजिस्टेंस पर रखेंगे जहां पर हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी के प्रॉफिट टारगेट को हम ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक है कि ट्रेड विथ फोमो एंड चेजिंग द मोमेंट कोमो मिसिंग आउट। इसका क्या मतलब होता है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ मूव करता है और आपको ऐसी जगह पर कोई बड़े बड़े कैंडल दिखने लगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि अब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर सकती है, कहीं ये ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ तुरंत एंट्री कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं फोमो। जब आप फोमो के साथ ट्रेड करेंगे तब आपकी एंट्री सही नहीं होगी, एंट्री सही नहीं होगी तो स्टॉप लॉस भी सही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा वेट करें रिटेस्ट का, और मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता है। और वैसे भी शुरुआत में ये रेड कैंडल यहाँ तक नीचे गिर रही और बाद में एक बड़ी विक बनाकर ऊपर क्लोज हो गई। मतलब जिन जिन लोगों ने यहाँ सेल में एंट्री किया था वो लोग ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक करने लगे हैं। तो फिर प्राइस में एक पुल बैक तो मिल सकता है, फिर प्राइस एक पुल बैक के साथ ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश सिग्नल मिला। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस कैंडल के लो का यूज करेंगे जहां बहुत ज्यादा वीक है। नेक्स्ट हम देखें तो कुछ ही समय में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है और आखिरी मिस्टेक है कि साइकोलॉजिकल नंबर में एसएल रखना। साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कि 500, 1000, 1500 सपोज की ये किसी XUJD कंपनी का चार्ट है और ये 500 का लेवल, तो हाई चांस है कि मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर को एक बार टच करके ऊपर जाए। तो आपको ऐसी जगह से भी थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपको ऐसी जगह पर एसएल रखना है जहां तक मार्केट को आने में थोड़ा सा प्रेशर लगे, जैसे कि कोई सपोर्ट के नीचे, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर। इस तरह दोस्तों और भी क्या क्या मिस्टेक हो सकती है एसएल को रखने में, वो आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में बताना ताकि बिगनर्स को हेल्प हो सके